Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain you chapter Ransom of Red Chief, जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है द रैंसम ऑफ रेड चीफ. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर line by line in Hindi. As usual, as you have to watch this video till the end. तो बेसिकली इस स्टोरी का टाइटल ही है द रैंसम ऑफ रेड चीफ. रैंसम का मतलब होता है जब आदमी किसी व्यक्ति को किडनैप करता है तो किडनैप करने के बाद रिलीज करने के नाम पे जो पैसा मांगता है उसको कहते हैं रैंसम, फिरौती जिसको हिंदी में बोलते हैं. और यहाँ पे रेड चीफ, ठीक है. तो इस स्टोरी में एक छोटे से बालक को किडनैप किया, दो किडनैपर के द्वारा किडनैप किया जाता है. और ये जो बालक है बहुत शरारती है, इन किडनैपर को बहुत ज़्यादा तंग करता है. और अंत में रिलीज करने के लिए ये दो किडनैपर हैं इसके पिता को कुछ पैसा देते हैं, तब जाके उसके पिता उस छोटे से बालक को अपनाते हैं. तो इसमें आयरनी दिखाया है, किडनैपर पैसा इसके पिता से नहीं लेते बल्कि ये किडनैपर खुद इसके पिता को पैसा देते हैं इस बालक को रिलीज करने के लिए, अपनाने के लिए, ठीक है. क्योंकि ये जो किडनैपर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस जिसका नाम है रेड चीफ जो बना हुआ है लड़का, छोटा सा लड़का, उससे. Now I'm going to explain the story line by line in हिंदी. आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. इस चैप्टर का जो नरेटर कहता है वी वेर डाउन साउथ इन अलबामा. हम अलबामा में दक्षिण की ओर थे. तो अलबामा बेसिकली यूएसए का एक स्टेट है. तो कह रहा है कि वी वेर डाउन साउथ इन अलबामा, हम अलबामा में नीचे की ओर थे. बिल ड्रिस्कोल एंड माई सेल्फ. बिल ड्रिस्कोल इसके दोस्त का नाम था और नरेटर माई सेल्फ मतलब नरेटर स्वयं. वैन दिस, जब ये किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक, जब ये किडनैपिंग का आइडिया, ये अपहरण करने का आइडिया हमारे दिमाग में आया. बिल एंड मी हैड ज्वाइंट कैपिटल अबाउट $600. और बिल और मेरे पास कुल मिला के लगभग $600 हमारे पास थे. यानी कि बिल और मेरे पास कुल मिला के $600 लगभग हमारे पास थे. एंड वी नीडेड जस्ट $2000 मोर. और हमें अधिक से अधिक $2000 यानी $2000 की हमें आवश्यकता थी. टू बाई सम लैंड, कुछ ज़मीन खरीदने के लिए हमें $2000 की और आवश्यकता थी. तो कुल मिला के हमारे पास लगभग $600 थे और हमें आवश्यकता थी $2000 की. अगर ये मिल जाता तो हम कुछ ज़मीन खरीद सकते थे. देयर वॉज अ टाउन डाउन देयर कॉल्ड समिट. तो वहाँ पे नीचे एक शहर था या कस्बा था जिसका नाम था समिट, जिसे समिट कहा जाता था. अ किडनैपिंग प्रोजेक्ट आर टू डन बेटर एट समिट. और किडनैपिंग अपहरण का जो प्रोजेक्ट था, कार्य था, यहाँ पे अच्छी तरह से किया जाना था. सिंस देयर द लव ऑफ चिल्ड्रन वाज स्ट्रांग. क्योंकि यहाँ पे बच्चों का प्रेम बहुत ज़्यादा था, यानी बच्चे यहाँ अक्सर आते थे, बच्चे इस जगह से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए किडनैपिंग का जो पूरा कार्य था यहीं करना था. इट वाज सेमी रूरल कम्युनिटी. क्योंकि ये जो एरिया था अर्ध रूरल एरिया था, यानी कि अर्बन एरिया भी नहीं था, तो इसलिए किडनैपिंग के लिए जगह बहुत ही उचित था. दे कुड नॉट गेट आफ्टर अस विथ एनीथिंग स्ट्रांगर दैन कॉन्स्टेबल. क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारे पीछे नहीं, कोई कांस्टेबल से ज़्यादा मजबूत कोई भी चीज़ हमारे पीछा नहीं कर सकती. अगर हम बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करके जाते हैं, तो कांस्टेबल के से मजबूत कोई भी हमारी पीछा नहीं कर सकती थी. वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम. इसलिए हमने अपने विक्टिम, अपने शिकार का चुनाव किया. द ओनली चाइल्ड ऑफ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम एवेंजर डोरेस्ट. तो एक ही बच्चा था जो कि उस जगह के एक बहुत ही प्रमुख या कहते फेमस जो सिटीजन थे जिनका नाम था एवेंजर डोरेस्ट. उन्हीं का एक मात्र लड़का था, इकलौता लड़का था. द फादर वाज रिस्पेक्टेबल मैन इन द बिल्डिंग ट्रेड. और जो उसकी लड़की के जो पिता थे बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और बिल्डिंग के ट्रेड में थे, यानी कि मकान वगैरह बनवाते थे, तो बहुत अच्छा पैसा कमाते थे. उन्हीं का इकलौता बेटा था. तो आइडिया है कि इसी बच्चे को किडनैप किया जाए. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10. ये जो लड़का था 10 साल का लड़का था. बिल एंड मी फिगर डेट एवेंजर वुड मेल्ट डाउन फॉर अ रैंसम ऑफ $2000. बिल एंड मी, बिल और मैंने अनुमान लगाया कि जो एवेंजर, जो इस लड़की के पिता हैं, वो $2000 फिरौती के लिए पिघल जाएंगे. जब हम $2000 फिरौती मांगेंगे लड़की को किडनैप करें तो वो पिघल जाएंगे, इस बात पर एग्री कर जाएंगे. अबाउट 2 miles फ्राम समिट वाज अ लिटिल माउंटेन कवर्ड विद डेंस सेडर. तो लगभग समिट से 2 मील दूर जो छोटा सा माउंटेन था उस पर देवदार के घने वृक्षों से कवर किया हुआ था. यानी जो समिट जो शहर था उस शहर से 2 मील दूर जो छोटा सा माउंटेन एरिया था, वो माउंटेन एरिया देवदार के वृक्षों से कवर था, उससे पूरी तरह से ढका हुआ था. बिहाइंड दिस माउंटेन वाज केव. और इन पहाड़ों के पीछे एक केव थी, एक गुफा थी. देयर वी स्टोर
प्रोविजन, जहाँ अपना प्रोविजन अपना सामान रखते थे, जहाँ हम लोग अपना सामान रखते थे। इन पहाड़ों के पीछे एक केव थी, केव के पास हम लोग अपना सामान रखते थे। वन इवनिंग वी ड्रोव इन द कार पास्ट डूरिस्ट हाउस। एक शाम को हम लोग एक गाड़ी में डूरिस्ट के घर, यानी जो लड़का के पिता था उसका नाम था ओल्ड डूरिस्ट हाउस के घर के पास से हम लोग गुजरे गाड़ी में, जो पुरानी गाड़ी होती है हॉर्स कार्ट बुल्ला कार्ट, तो उस कार्ट से हम लोग गुजरे। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, जो लड़का था गली में था, थ्रोइंग द रॉक्स एट द किड, और क्या कर रहा था, एक बिल्ली के ऊपर वो रॉक फेंक रहा, चट्टान फेंक रहा था, एक थोड़ा सा कंकड़ या पत्थर फेंक रहा था, फेंक कर मार रहा था। Hey little boy, says Bill, would you like to have a bag of candy and ride? तो लड़के को देखते हुए बिल ने कहा, हे छोटे लड़के, would you like to have a bag of candy? क्या तुम बैग ऑफ जो कैंडी का जो बैग है क्या तुम लेना चाहोगे? क्या तुम सवारी करना चाहोगे? क्या तुम गाड़ी पे चलना चाहोगे? या तुम बैग ऑफ कैंडी लेना चाहोगे? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो चॉकलेट होती है इसी चीज़ को लेकर वो पिघल जाते हैं सवारी के नाम पे, चॉकलेट वगैरह के नाम पे, तो यही सब वो कर रहे थे। द बॉय ऑलमोस्ट हिट बिल इन द आई विथ अ पीस ऑफ रगल, तो लड़के ने लगभग बिल की आंखों में एक पत्थर से मार भी दिया। दैट बॉय पुट ऑफ फाइट लाइक बियर, ये जो लड़का था वो तैयार हो गया भालू के समान लड़ने के लिए, तैयार भालू की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गया। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, वी काट हिम डाउन इन द कार्ट, अंत में हमने उसे गाड़ी में बैठा दिया। एंड ड्रोव अवे, और उस लड़के को लेकर हम लोग वहाँ से निकल दिए। वी टूक हिम अप टू द केव, हम लोग इसे लेकर कहाँ गए, केव के पास, गुफा के पास गए। एंड आई टाइड द हार्स इन द वुड, और मैंने क्या घोड़ों को जंगलों में बांध दिया। आफ्टर डार्क, जब अंधेरा छा गया, आई ड्रोव बैक टू द कार्ट टू द विलेज वेयर वी हैड हाइडेड, तो हमने क्या वापस मैंने उस गाड़ी वापस छोटे से गाँव पहुंचा दिया जहाँ से मैंने उधार लिया था, उधार पे मैंने गाड़ी ली है, तो वहाँ पे मैंने अपनी दोबारा गाड़ी पहुंचा दिया। एंड वॉक बैक टू द माउंटेन, उसके बाद से वॉक करते हुए पैदल चल के वापस मैं माउंटेन पे, पहाड़ पे आ गया। When I got back, जब मैं वापस आया, देयर वॉज फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ द केव, तो केव यानी जो दरवाज़ा था, जो गुफा का दरवाज़ा था, उस दरवाजे पे एक आग जल रही थी। एंड द बॉय वॉज वॉचिंग पॉट ऑफ बॉइलिंग कॉफ़ी, जो लड़का था वो उबलती हुई कॉफ़ी के बर्तन को देख रहा था, वॉच कर रहा था। विथ टू टेल फीदर स्टक इन हिज रेड हेयर, और दो जो मुर्गी जो होती है, मुर्गी के पंख उसके लाल बालों में फंसे हुए थे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। ठीक है, तो उसके दो जो मुर्गी जो होते हैं, पक्षी के जो फीदर होते हैं, दो फीदर उसके रेड बालों में फंसे हुए थे। ही पॉइंटेड एट स्टिक एट मी, उसने मुझे छड़ी की तरफ इशारा किया। एंड सैड, हाउ डू यू डेयर टू इंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ द टेरर ऑफ प्लान, तो उसने कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम रेड चीफ के कैंप में प्रवेश कर सकते हो, द टेरर ऑफ द प्लान, जो कि इस मैदान का आतंक है, क्या उसके कैंप में प्रवेश कर सकते हो। ही इज़ ऑल राइट नाउ, सेड द बिल, रोलिंग अप हिज ट्राउजर एंड एग्जामिनिंग सम ब्रूज ऑन हिज लेग्स, तो तभी मैंने देखा कि बिल कह रहा है ही इज़ ऑल राइट नाउ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेड द बिल ने कहा, रोलिंग अप हिज ट्राउजर, अपना ट्राउजर को मोड़ते हुए, अपना ट्राउजर को हटाते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ। एंड एग्जामिनिंग सम ब्रूज ऑन हिज लेग्स, और अपने लेग्स में जो कुछ खरोच आए थे उसको देखते हुए, निहारते हुए कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वी आर प्लेइंग इंडियंस, आई एम ओल्ड हैंक, तो बिल ने कहा कि हम लोग इंडियन खेल रहे हैं, तो इंडियन बेसिकली अमेरिका की ट्राइब को बोलते हैं। तो कह रहे कि वी आर प्लेइंग इंडियन, हम लोग इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, मैं ओल्ड हैंक हूँ। द ट्रैपर द रेड चीफ कैप्टिव, मैं क्या हूँ, मैं ट्रैपर हूँ, और रेड चीफ जो है उसका मैं कैदी हूँ। रेड चीफ बेसिकली कौन है, छोटा सा लड़का जो रेड चीफ बना हुआ है, मैं उसका कैदी हूँ। तो बिल ने ये बात कही। दैट किड कैन किक हार्ड, ये जो बालक है बहुत तेज मार सकता है। यस सर, सैड द बॉय सीम टू बी हैविंग टाइम ऑफ हिज लाइफ, तो लड़का भी जोश से कहा हाँ सर, क्योंकि लड़का को लग रहा था कि दैट बॉय सीम टू बी हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि इस लड़के के पास जीवन का सबसे अच्छा समय बीत रहा था। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई, तुरंत लड़के ने मेरा नाम स्नेक आई कर दिया, स्नेक आई द स्पाई, जासूस। एंड अनाउंस दैट आई वॉज टू बी ब्रॉयल्ड एट द स्टेक एट द राइजिंग ऑफ द सन, और अनाउंस किया कि मुझे पकना पड़ेगा, मुझे तपना पड़ेगा, बढ़ती हुई धूप में मुझे तपना पड़ेगा। लड़का तुरंत मेरा नाम दे दिया कि मेरा नाम क्या, स्नेक आई है, जासूस हूँ, और मुझे आदेश दिया कि मुझे धूप में, बढ़ती हुई धूप में पकना पड़ेगा।
देन वी हैड सपर, उसके बाद हमने खाना जब बन गया तो हमने सपर किया। ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट एंड ब्रेड एंड ग्रेवी, उसने क्या किया, जो लड़का था उसने अपना पूरा मुंह भर लिया मीट से, ब्रेड से, ग्रेवी से। ग्रेवी बेसिकली क्या होता है, शोरबा जो होता है, ठीक है, उससे। एंड बिगेन टू टॉक, और बात करने लगा। ही मेड ड्यूरिंग द डिनर स्पीच समथिंग लाइक दी, और डिनर का स्पीच कुछ इस प्रकार के उसने बताया, कुछ जो डिनर के समय उसने स्पीच दिया, भाषण दिया, जो कि इस प्रकार है। आई लाइक दिस फाइन, मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर, मैंने कभी बाहर कैंपिंग नहीं किया, मैंने कभी बाहर कैंप नहीं किया है। बट आई हैड पेट कैट एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, लेकिन मेरे पास एक पेट कैट थी और पिछले बर्थडे को मैं 9 साल का था। आई हेट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से नापसंद कर, मैं स्कूल जाना पसंद नहीं करता हूँ। रैट्स एट अप 16 जीमी टैबट ऑन स्पेकल्ड हैंस एग, तो रैट्स जो चूहे थे उन्होंने रैट एट अप जो चूहे थे उन्होंने खा लिए थे 16 जीमी टैबट्स, जो आंट थी उनकी स्पेकल्ड, जो जो मुर्गियाँ थी वो धाबेदार मुर्गियाँ थी, उनके अंडों को चूहों ने खा लिया था। और दे एनी रियल इंडियंस इन दिस वुड, क्या इन जंगलों में कोई रियल इंडियंस भी है। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मैं कुछ और ग्रेवी चाहता हूँ, शोरबा चाहता हूँ। आई विप्ड एड वॉकर ट्वाइस, मैंने एड वॉकर को 2 बार चाबुक से मारा है सैटरडे को। वाई ऑरेंज राउंड्स, जो संतरे होते गोल क्यों होते। हैव यू गॉट बेड्स टू स्लीप ऑन दिस गैप, हैव यू गॉट बेड्स, क्या तुम्हारे पास बेड्स हैं सोने के लिए इस केव में सोने के लिए क्या तुम्हारे पास बेड भी हैं। एमोज मैरी हैज़ गॉट 6 टूज, एमोज मैरी के 6 टूज हैं। अ पैरट कैन नॉट टॉक, जो तोता होता है बोल नहीं सकता, बट मंकी और फिश कैन नॉट। अ पैरट कैन टॉक, पैरट बोल सकता है लेकिन मंकी और फिश नहीं कर सकते। इस तरह से उसने भाषण दिया। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर डैट ही वॉज द इंडियन एंड लेट आउट अ वार क्राई, प्रत्येक मिनट में वो अपने आप को रिमेंबर करते, याद करता था कि वो एक इंडियन है। वो प्रत्येक मिनट वो बार बार ये याद दिलाता था कि वो एक इंडियन है, और उसके बाद से युद्ध स्टार्ट होता था। वार क्राई मतलब युद्ध स्टार्ट होता था। दैट बॉय हैड बिल्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और इस लड़के ने बिल को, जो इसका नरेटर का साथ है, उसको शुरू से ही भयभीत कर दिया था, डरा दिया था। रेड चीफ सेड आई टू द किंग, सेड आई टू द किंग, मैंने सेड चीफ, मैंने छोटे से लड़के को कहा, वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम घर जाना चाहोगे। तो मैंने उस लड़के से पूछा, रेड चीफ क्या तुम घर जाना चाहोगे। व्हाट फॉर, तो उस लड़के ने कहा किस लिए। सैजी, उसने कहा किस लिए, मैं किस लिए घर जाऊंगा। आई डू नॉट हैव एनी फन एट होम, मेरे घर पे इतना मस्ती तो है ही नहीं। आई हेट टू गो टू स्कूल, और मैं स्कूल जाने से नापसंद करता हूँ, मैं स्कूल जाना पसंद ही नहीं करता। आई लाइक टू कैंप आउट, मैं बाहर कैंप करना चाहता हूँ। यू ओंट टेक मी बैक होम अगेन, तुम मुझे दोबारा घर नहीं ले जाओगे। स्नेक आई, तुम मुझे दोबारा घर नहीं ले जाओगे। विल यू, क्या तुम ले जाओगे। नॉट राइट अवे, अभी नहीं। सेड आई, मैंने कहा अभी नहीं, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। वी विल स्टे हियर इन द केव अ व्हाइल, हम कुछ देर केव में और रुकेंगे। आई नेवर हैड सच अ फन इन ऑल माई लाइफ, सेड ही, उसने कहा कहीं मेरे जीवन में इतना फन, इतना मस्ती कभी नहीं हुआ था। वी वेंट टू द बेड अबाउट 11 o'clock, हम 11 बजे हम लोग अपने बेड पे गए। वी स्प्रेड डाउन सम वाइड ब्लैंकेट, हमने क्या कुछ चौड़े ब्लैंकेट को फैला दिया, लगा दिया, बिस्तरा लगा दिया। एंड क्विल्ट्स, तो कुछ चौड़े ब्लैंकेट और क्विल्ट से हमने रजाई से वगैरह से कंबल रजाई से हमने बिस्तरा लगा दिया, फैला दिया। एंड पुट रेड चीफ बिटवीन अस, और हमने क्या रेड चीफ को यानी छोटे से बालक को हमने क्या अपने बीच में रख दिया। ही केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours, उसने हमें 3 घंटे तक जगा के रखा। 3 घंटे तक वो कुछ ना कुछ करता रहा, इस तरह से हम लोग जागे रहे। एट लास्ट आई फेल इन टू अ ट्रबल्ड स्लीप, और अंत में जाकर मैं घबराई हुई नींद में सो गया। आई ड्रीम डैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चैन टू ट्री, और मैंने सपना देखा कि मुझे किडनैप कर लिया गया था, और मुझे एक पेड़ के द्वारा चैन से बांध दिया गया था। बाई फ्रेशियस पायलट विद रेड हेयर, एक भयानक पायलट के द्वारा जिसके लाल हेयर थे। तो मैंने सपना देखा कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, और मुझे एक पेड़ के सहारे एक चैन से बांध दिया गया था, और फ्रेशियस पायलट के द्वारा जो कि उसके लाल हेयर थे। जस्ट डे ब्रेक आई वॉज अवेकेंड बाई टेरिफाइंग ह्यूमिलिएटिंग स्क्रीम फ्रॉम बिल,
जस्ट अ डे ब्रेक, तो तत्काल अर्ली मॉर्निंग सुबह क्या हुआ, आई वॉज अवेकन, मैं जाग गया, बाय टेरिफाइंग ह्यूमिलेटिंग स्क्रीम ऑफ बिल, बिल की अपमानजनक और डरावने वाली चीख को सुनकर मैं जाग गया। आई जम्प अप टू सी व्हाट्स द मैटर वाज, मैं उछला देखने के लिए क्या बात थी। द रेड चीफ वाज सिटिंग ऑन द बिल चेस्ट, जो रेड चीफ था वो बिल की छाती पे बैठा हुआ था। विथ वन हैंड ट्विड इन द बिल शेयर, एक हाथ में बिल के बाल को पकड़े हुआ था, आगे वाला जो फ्रंट बाल होता है उसको पकड़े हुआ था। इन अदर ही हैड शार्प केस नाइफ, और दूसरे हाथ में उसके एक तेज नाइफ था। वी यूज टू स्लाइसिंग बैकन, जिसे हम बैकन को काटने के लिए, स्लाइस करने के लिए यूज करते, उस तेज धार चाकू उसके हाथ में, और एक हाथ से वो बिल के बालों को पकड़े हुआ था। एंड ही वॉज ट्राइंग टू टेक बिल्स क्लैप, और प्रयास कर रहा था बिल का जो खोपड़ी है ख़त्म करने का, उसे काट देने का। अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट, और पनिशमेंट के अनुसार, सज़ा के अनुसार, डैट हैड बीन गिविंग टू इवनिंग्स बिफोर, डैट हैड बीन गिवन टू हिम, क्योंकि शाम को उसे यही सज़ा देनी थी। आई कॉट नाइफ अवे फ्राम द किड, मैंने क्या कि उस लड़के से, छोटे से बालक से मैंने चाकू छीन लिया, उसे दूर कर दिया। एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, और दोबारा मैंने उसे बिस्तर पे सुला दिया। बट फ्राम डैट मोमेंट, लेकिन उस पल के बाद से, बिल्स स्पिरिट वाज ब्रोकन, बिल की जो आत्मा थी, बिल का जो जुनून था, जोश था, कॉन्फिडेंस सब टूट गया। ही ले डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड, वो अपनी बेड की तरफ लेट गया। बट नेवर क्लोज एन आई, लेकिन कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की। अगेन इन स्लीप, नींद के लिए कभी भी बिल ने अपनी आंखें बंद नहीं की। एज लॉन्ग एज दैट बॉय वाज विद अस, जब तक लड़का हमारे साथ था, बिल अपनी आंखें बंद नहीं किया सोने के लिए। आई डोज ऑफ फॉर वाइल, मैं थोड़ी देर की ऊँघा। बट आई सेट अप एंड लेन अगेंस्ट द रॉक, मैं दोबारा बैठ गया, और जो चट्टान थी, चट्टान के स्टिक लगा कर मैं दोबारा बैठ गया। तो बेसिकली यहाँ पे पिक्चर में यू कैन सी इन दैट पिक्चर कि ये जो बिल है, यहाँ पे देखो, ये है, यही है रेड चीफ। रेड चीफ जो छोटा सा बालक है जिसको किडनैप किए हैं किडनैपर, और ये किडनैपर है जिसका नाम है बिल, जो कि नरेटर का फ्रेंड है। तो यहाँ पे उसके चाकू से, एक हाथ से बाल पकड़े हुए, दूसरे हाथ से चाकू लिए हुए हैं। तो ये खुद ये इन सबों का टार्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। अब नेक्स्ट की, व्हाट यू गेटिंग अप सो सुन फॉर सैम्स आस्क्ड बिल, बिल ने कहा, सैम, बिल ने मुझसे कहा, यानी जो नरेटर का नाम था सैम, व्हाट यू गेटिंग अप सो सुन फॉर, तुम इतना जल्दी उठ क्यों गए हो। ओ आई गॉट अप इन माई शोल्डर, आई गॉट पेन इन माई शोल्डर, तो मैंने कहा कि मेरे शोल्डर में पेन है, इसलिए मैं उठ गया हूँ। आई थॉट सिटिंग अप वुड बी रेस्ट, मैंने सोचा कि बैठना ही मेरे लिए आराम होगा, रेस्ट होगा, इसलिए मैं बैठा हूँ। सैड आई, मैंने कहा, यू आर लायर सेज बिल, बिल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर आफ्रेड, तुम डर गए हो। यू आर आफ्रेड डैट ही वुड बर्न यू एट द सनराइज, तुम डर गए हो कि ये जो छोटा सा बालक है तुम्हें क्या, कि धूप की तरह तुम्हें झुलसा देगा, इसलिए तुम डर गए हो, तुम डर के मारे सो नहीं रहे हो। इज़ नॉट आ फूल सैम, क्या ये बुरा नहीं है, खराब नहीं है सैम। नोबडी विल पे आउट मनी टू गेट द लिटिल इम्प लाइक दैट बैक होम, कोई भी आदमी पे नहीं करे, कोई आदमी पैसा नहीं देगा छोटे से शैतान को अपने घर ले जाने के लिए। छोटा सा बालक है जो शैतानी, इतना शैतानी कर रहा है, इस छोटे से बालक को अपने घर ले जाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेरेंट्स पैसा नहीं देगा। आई वेंट ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन टू लुक एट समिट, तो नरेटर करें, आई वेंट अप टू द पीक, मैं पीक पे गया, माउंटेन की जो पहाड़ी थी, पहाड़ की चोटी पे गया। टू लुक आउट समिट्स, जो समिट्स टाउन था देखने के लिए। आई एक्सपेक्टेड टू सी द विलेजर लुकिंग फॉर द किडनैप, मैं उम्मीद कर रहा था कोई ना कोई विलेजर किडनैपर्स को देख रहा होगा। बट वाट आई सा वाज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन मैंने देखा एक चारों तरफ हरियाली और शांतिपूर्वक जो भूदृश्य था वही दिखाई दे रहा, चारों तरफ तो हरियाली, बहुत अच्छा लैंडस्केप दिखाई दे रहा था, मतलब हर तरफ शांति शांति थी। वेर आई गॉट टू द केव, मैं जब केव आया, आई फाउंड बिल ब्रीदिंग हार्ड, तो मैंने पाया कि जो बिल था वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विद रॉक, और लड़का, जो छोटा सा लड़का था, वो धमकी दे रहा था कि रॉक से, चट्टान से उसका मतलब उसको कुचल देगा। और ऐसे ही एक हाथ में पत्थर लिए हुआ था, और जो बिल था वो हाँफ रहा था, बहुत तेज़ी से सांसें ले रहा था, और जो छोटा सा लड़का धमकी दे रहा था कि तुरंत अब क्या करेगा, वो पत्थर से उसको चकनाचूर कर दे, उसका शरीर तोड़ देगा। ही पुट अ रेड हॉट बॉयल्ड पोटैटो डाउन माई पैक, तो उसने क्या किया, गर्म जो हॉट बॉयल्ड पोटैटो था उसने उससे चलाकर मुझे मारा, मेरे पीठ में मारा। अनएक्सप्लेन्ड, और बतलाया, हैव यू गॉट गन अबाउट
सैम, क्या सैम तुम्हारे पास कोई गन है? आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय, मैंने क्या कि उस लड़के से चट्टान मैंने छीन कर अलग कर दिया वो। तो एज यू कैन सी ये छोटा सा लड़का है जिसका नाम है रेड चीफ, और यहाँ पे जो बिल है, ठीक है, तो ये पत्थर लेकर इसको मार रहा है। आई विल फिनिश सेट द की टू द बिल, सेट ने किड ने बिल से कहा मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। यू बेटर बी विद, तुम्हें अच्छा रहेगा तुम्हें अच्छा रहेगा कि यहाँ से खबरदार हो जाओ, मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट द कीड took a piece of leather with string wrapped around it out of his pocket and went outside winding unwinding it। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के बाद से जो किड था उसने एक लेदर का एक टुकड़ा निकाला, अपने पैकेट से लेदर का टुकड़ा निकाला, और उस लेदर में चारों तरफ स्ट्रिंग लपटी हुई, चारों तरफ स्ट्रिंग कवर की गई थी, अपने पैकेट से निकला। एंड वेंट आउटसाइड, और उसको लेकर बाहर चला गया KFC अनवाइंडिंग, और उसके बाद से वो उसको धीरे धीरे खोलते हुए वहाँ से चला गया। तो ब्रेकफास्ट के बाद लड़का अपने पैकेट से एक लेदर का टुकड़ा निकाला जिसकी चारों तरफ डोरी लपटी हुई थी, और वह उसके बाद केव से बाहर चला गया खोलते हुए, अनवाइंडिंग मतलब खोलते हुए वापस वहाँ से केव से चला गया। व्हाट्स ही अप टू नाउ, अब वो कहाँ है, वो अब क्या कर रहा है? सीज बिल अंकसिली, यानी कि जो बिल था बेचैन होकर पूछा कि अब वो लड़का क्या कर रहा है। यू डोंट थिंक दैट ही विल रन अवे, क्या तुम सोचते हो कि वो भाग जाएगा? डू यू सैम, क्या तुम्हें लगता है वो भाग जाएगा? नो सेड आई, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं भागेगा। ही डज नॉट सीम टू बी फॉन्ड ऑफ होम, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो घर का अपने शौकीन है, ऐसा नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही है, घर को बहुत ज़्यादा उसे प्यार मिलता है। ही डज नॉट सीम टू बी फॉन्ड ऑफ होम, ऐसा नहीं लग रहा है वो घर का शौकीन है। बट वी हैव गॉट मैक्स सम प्लान, हमें कुछ ना कुछ प्लान करना है। अबाउट द रैंसम, फिरौती के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना है। हिज पेरेंट्स मे थिंक ही इज़ स्पेंडिंग द नाइट विद द वन ऑफ हिज नेबर, उसके माता पिता अभी सोच रहे होंगे कि उनका लड़का जो रात किसी न किसी पड़ोसी के साथ बिता रहा होगा। एनी हाउ ही विल बी मिस टुडे, किसी तरह आज उसे मिस किया जाएगा। जस्ट दैन वी हर्ड अ काइंड ऑफ वार क्राई, तभी हमने वार क्राई, यानी वो जिस युद्ध में आदमी रोता है उस तरह की बहुत तेज तीव्र आवाज़ रोने की आई। इट वॉज स्लिंग दैट रेड चीफ हैड पुल्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट, ये एक स्लिंग था, एक छोटा सा सिक्का था जो कि रेड चीफ ने क्या किया था, अपने पॉकेट से, छोटे से लड़के ने अपने पॉकेट से निकाला था। एंड हिट द बिल बिहाइंड द लेफ्ट ईयर विथ अ रॉक, और उसके बाद बिल को पीछे से उसके बाएं कान पे पत्थर से मार दिया था। देन ही रैन अराउंड लाइक मैड, तब ये जो बिल था वो पागलों की तरफ इधर भागने लगा। मैन फॉलिंग ओवर द डिश, और बर्तन पे गिरने लगा, जैसे वो चोट लगी वो भागने लगा और उसके बाद बर्तनों पे गिर गया। आई कॉट द बॉय एंड सूकी, मैं लड़के को पकड़ लिया और उसकी झंझोर कर खिलाया। इफ़ यू डू नॉट बिहेव सेड आई, मैंने कहा कि अगर तुम सही से बिहेव नहीं करते हो, आई विल टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें सीधे घर ले जाऊँगा। नाउ आर यू गोइंग टू बी गुड और नॉट, अब तुम बताओ क्या तुम सही होने जा रहे हो, तुम अच्छे से बिहेव करोगे कि नहीं करोगे। आई वॉज ओनली हैविंग फन, तो उस लड़के ने कहा मैं तो केवल थोड़ा सा मस्ती कर रहा था। आई विल बिहेव स्नेक आई इफ़ यू डू नॉट सेंड मी होम, अगर तुम मुझे घर नहीं भेजोगे तो स्नेक आई, तो मैं अच्छे से बिहेव करूँगा। सैड ही सलनी, मुँह फुलाकर उस लड़के ने, यानी कि रैंसम रेड चीफ था, उसने बोला कि अगर तुम मुझे घर नहीं भेजोगे तो मैं बिल्कुल अच्छे से बिहेव करूँगा। आई एम गोइंग अवे फॉर वाइल, यू अपोलोजाइज टू बिल, मैं कुछ देर के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम बिल से माफ़ी मांगो। यू अपोलोजाइज टू बिल मतलब तुम बिल से माफ़ी मांगो, और यू गो होम, नहीं एट वन, नहीं तुरंत अपने घर चले जाओ। आई सेड, मैंने कहा, आई टुक द बिल असाइड एंड टोल्ड हिम, मैंने बिल को एक तरफ ले गया और उसे बताया। आई थॉट द बेस्ट टू सेंड द लेटर टू डोरेश डिमांडिंग द रैंसम, ये अच्छा रहेगा जल्दी से, ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि तुरंत क्या कि एक लेटर लिखा जाए डोरेश को, इसके पिता को, और जो फिरौती का जो पैसा है वो डिमांड किया जाए, मांग किया जाए उससे। सैम सेड द बिल, तो बिल ने कहा बिल ने सैम से कहा यू ओंट लीव मी लॉन्ग विथ मी, तुम मुझे उस लड़के के साथ ज़्यादा समय नहीं छोड़ोगे। आई विल बैक सम टाइम दिस आफ्टरनून, इस दोपहर को थोड़े समय बाद मैं वापस आ जाऊँगा। सैड आई, मैंने कहा कि थोड़े समय में मैं वापस आ जाऊँगा। बिल एंड आई गॉट पेपर एंड पेंसिल एंड रोट द लेटर, बिल और मैंने पेपर लाया, पेंसिल लाया और लेटर लिखना शुरू कर दिया। वाइल द रेड चीफ विद द ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड, जबकि जो रेड चीफ थे, छोटा सा जो वाला था, उसकी चारों ओर हमने ब्लैंकेट जो होता है, जो कंबल है, उसको लपेट दिया था।
स्टार्टअप एंड डाउन, जो लड़का था ये क्या कर रहा है, उसी में लड़खड़ा रहा था। एंड गार्डिंग द माउथ ऑफ द केव, और जो केव का दरवाजा उसको गार्ड कर, उसको सुरक्षा कर रहा था, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। बिल बैग्ड मी टीयरफुली रिड्यूस द रैंसम, बिल जो था मेरा दोस्त, उसने बहुत दुखदायक पूर्वक रिक्वेस्ट करने लगा, आंखों में आंसू आ गए थे और रिक्वेस्ट कर रहा था। रिड्यूस द रैंसम, जो फिरौती का पैसा उसे कम कर दे। ही फेल्ट नोबडी वुड गिव अप $2,000 फॉर दिस वाइल्ड बॉय, उसे पूरा यकीन हो गया था, उससे पूरा फील हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति इस जंगली लड़के को छुड़ाने के लिए, रिलीज करने के लिए $2,000 नहीं दे पाएगा। आई एग्रीड एंड वी रोट द लेटर, हम इस बात पे सहमत हो गए और हमने अंत में लेटर इसके पिता को लिखा। एवेंजर डोरेस्ट एस्क, तो हमने लेटर में जैसे लिखते हैं टू द, वैसे लिखा एवेंजर डोरेस्ट वी हैव योर बॉय, तो इन लोगों ने लिखा कि हम लोगों के पास आपका लड़का है। वी डिमांड $1,500 टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट, तो हम लोग डिमांड करते हैं कितना, $1,500 की डिमांड करते हैं। टू बी लेफ्ट, इस लड़के को रिलीज करने के लिए आज हम आपसे मध्यरात्रि को रिलीज करने के लिए हम आपसे $1,500 की डिमांड करते हैं। एट द सेम स्पॉट पे, इफ़ यू एग्री टू दीज टर्म, अगर आप इस टर्म पे एग्री करते हैं, सेंड योर आंसर इन राइटिंग मैसेज बाई अ मैसेंजर टू नाइट 8:30, तो आप अपना आंसर मैसेज के रूप में लिखकर अपने मैसेंजर से 8:30 पे आप भेज सकते हैं रात को। आफ्टर क्रॉसिंग आउल क्रीक, यानी आउल की जो नदी है, पतली नदी, उसको क्रॉस करने के बाद एट द बॉटम ऑफ द फेंस पोस्ट, और जो फेंस पोस्ट का जो बॉटम है, नीचे तल है, विल बी फाउंड अ स्मॉल पोस्ट बोर्ड, वहाँ पे आपको एक छोटा सा पोस्ट बोर्ड मिल जाएगा, पोस्ट बोर्ड बॉक्स, ठीक है। द मैसेंजर विल प्लेस द आंसर इन द बॉक्स, मैसेंजर आपका क्या करे, उस बॉक्स में आपका जो आंसर होगा वो उसको डाल देगा। एंड रिटर्न इमीडिएटली टू सबमिट, और सीधे वो सबमिट की ओर, सबमिट जो शहर है उसकी तरफ चला जाएगा। इफ़ यू फेल टू कंप्लाई विथ आवर डिमांड, अगर आप हमारे डिमांड को नहीं मानेंगे, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तब आप अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएंगे। टू डेस्परेट मैन, ये टू डेस्परेट मैन के द्वारा, यानी किडनैपर के द्वारा ये पत्र इसके पिता को लिखा गया। आई रोट दिस लेटर एंड पुट इन माई पॉकेट, मैंने इस लेटर को लिखा और इसको अपने पॉकेट में डाल दिया। एज आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे मैं वहाँ जाने वाला था, द किड केम अप टू मी, जो छोटा सा लड़का था, रैंसम रेड चीफ बना हुआ था, मेरे पास आया। एंड सैड स्नेक आई, यू सेड आई कुड प्ले ब्लैक स्काउट, यू सेड आई कुड प्ले स्काउट वाइल यू वेयर गॉन, जब तुम बाहर जा रहे हो तो क्या मैं आई कुड प्ले ब्लैक स्काउट में खेल सकता हूँ, अगर तुम बाहर जा रहे हो उस समय के लिए मैं ब्लैक स्काउट खेल सकता हूँ। आई एम ब्लैक स्काउट, मैं क्या हूँ, ब्लैक स्काउट हूँ। एंड आई हैव टू राइड ऑन हॉर्स, और मुझे घोड़े पे चलना है, मुझे घोड़े की सवारी करनी है, ठीक है। व्हाट आई एम टू डू, तो मुझे क्या करना है, आस्क्ड द बिल, तो बिल ने पूछा कि मुझे क्या करना है। लुकिंग एट द किड सस्पिशली, किड को संदेहपूर्वक देखते हुए बिल ने पूछा मुझे क्या करना है, तुम तो कह रहे हो मैं क्या करूँ, ब्लैक स्काउट हूँ, मुझे घोड़े की सवारी करनी, तो मुझे क्या करना है, तो बिल ने पूछा ये। यू आर द हॉर्स सेड द इंडियन, तो इस इंडियन यानी छोटे से बालक ने कहा कि तुम क्या हो, तुम घोड़े हो। गेट डाउन ऑन योर हैंड्स एंड नी, तुम अपना हाथ और पाँव दोनों गेट डाउन को नीचे करो। यू वुड बेटर टू कीप हिम इंटरेस्ट सेड आई, मैंने कहा तुम्हारा अच्छा ही रहेगा तुम इसके इंटरेस्ट की काम करो, तो मैंने बिल को सुझाव दिया कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम इसके इंटरेस्ट की बात करो। बिल गॉट डाउन ऑल फोर, तो बिल ने कि अपने हाथ पांव दोनों नीचे कर लिए। द किड जैम्प ऑन द बिल बैक, जो लड़का था वो बिल के पीठ पे बैठ गया, जंप कर गया। एंड डग हिज हील्स इन हिज साइड, और उसके दोनों तरफ अपना हिल से मार, जैसे एड़ी से मारते हैं ना घोड़ा को भगाने के लिए, घोड़े की सवारी जब राइड करते हैं, तो इस तरह ये छोटा सा जो बालक था जिसका नाम था कई नाम इसमें है, इंडियन भी है, तो ये लड़का क्या उसको डिग करने लगा, मारने लगा और ये चलने लगा। फॉर हेवन शेक सेड द व्हील हरी अप सैम एज सुन एज यू कैन, तो भगवान के लिए बिल ने कहा कि जितना जल्दी हो सके सैम वापस आना, क्योंकि मैं इस लड़के से परेशान हो चुका हूँ। आई पोस्टेड माई लेटर एंड केम अवे, मैंने अपना लेटर पोस्ट किया और वापस आ गया। व्हेन आई गॉट बैक टू द केव, जब मैं वापस केव गया, वहाँ गुफा गया, आई सा बिल ओबल आउट, जो मैंने देखा जो बिल था वो थर थर काँप रहा था, झरझर काँप रहा था।
ऑफ द बुशेस, झाड़ियों में कहीं कांप रहा था। बिहाइंड ही वाज किड, और उसके पीछे क्या था, लड़का था। विथ अ ब्रॉड ग्रीन ऑन हिज फेस, और बहुत चौड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। तो आई पोस्टेड माई लेटर, मैंने अपना लेटर को पोस्ट किया, और करने के बाद में जब वापस आया, व्हेन आई गॉट बैक टू द केव, जब मैं गुफा के पास गया, आई सा बिल वाज वोबल आउट, जो बिल क्या कर रहा, कांप रहा था, ऑफ द बुशेस, झाड़ियों में। बिहाइंड हिम, और झाड़ियों के पीछे वाज किड, लड़का था। विद ब्रॉड ग्रीन ऑन हिज फेस, एक चौड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी। सैम सैड द बिल्स, बिल ने कहा, आई कुड नॉट हेल्प इट, अब मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मैं कुछ हेल्प नहीं, आई हैव सेंट हिम होम, मुझे उसे घर भेजना है। Nobody ever was subjected to such torture as I have been, कोई भी व्यक्ति इतना टार्चर का तो आई हैव सेंट हिम, मैंने उसे भेज दिया है। आई हैव सेंट हिम होम, मैंने आई हैव सेंट हिम होम, मैंने उसे घर मुझे भेजना है, होना चाहिए। Nobody ever was subjected to such torture as I have been, कोई भी व्यक्ति इतना टार्चर का या उत्पीड़न का अधीन नहीं रहा जितना कि मैं रहा हूँ। सैम ने कहा, आई वॉज रोड, मुझ पे सवारी की गई। देन आई वॉज गिवन ओट, तब मुझे ओट दिया गया, जय दी गई। आई टेल यू सैम, ए ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, कि एक जो इंसान इतना ही सह सकता है। आई ड्रैग हिम डाउन टू द माउंटेन, मैं उसी लड़के को खींच करके माउंटेन पर लाया। ऑन द वे ही किक्ड माई लेग्स, और रास्ते में लड़के ने मेरे किक कर गया, लेग से अपना किक मार रहा था, छोड़ने का प्रयास भी कर रहा था। आई एम सॉरी वी लूज द रैंसम, तो मैंने कहा दुख है, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें फिरौती चाहिए, हम अपना फिरौती लूज नहीं करना चाहते हैं। बिल सैड आई, मैंने बिल से कहा, बिल सैड आई, बिल ने मुझसे कहा, टर्न अराउंड, पीछे मुड़कर देखो, एंड हैव लुक बिहाइंड यू, और अपने पीछे देखो, ठीक है। बिल सैड आई, बिल सैड आई, मैंने बिल से कहा, टर्न अराउंड, अपने चारों ओर देखो, एंड हैव लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। बिल टर्न, बिल मुड़ा, एंड शॉ द बॉय ही टर्न पे, देखा कि जो लड़का था उदास हो गया था। फॉर एन आवर आई वॉज आफ्रेड ही गो मैड, 1 घंटे से मुझे डर लगा था कि वो पागल हो जाएगा। एट 8:30, 8:30 बजे, द मैसेंजर अराइव विद द लेटर, तो मैसेंजर था वो लेटर के साथ वापस आ गया। अब लेटर में क्या लिखा था, टू डेस्परेट मैन, तो उसके पिता ने लिखा था टू डेस्परेट मैन, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं वैसे लिखा, टू डेस्परेट मैन जेंटलमैन, आई रिसीव्ड योर लेटर टुडे, आज मुझे आपका पत्र मिला है। आई हियर बाई मेक यू काउंटर प्रोपोजिशन, ठीक है, इस अतः मैं दोबारा एक तरह से इसके अगेंस्ट जो सुझाव है मैं आपको दे रहा हूँ। यू ब्रिंग जॉनी होम, आप क्या करो, जॉनी को घर लाओ, ये लड़के एक्चुअली नाम था जॉनी होम, यानी जॉनी को घर लाओ, एंड पे मी $250, और मुझे क्या करो, पहले मेरे जो बेटा है जॉनी, उसको घर लाओ, और उसके बदले मुझे $250 दो, इन कैश के रूप में। एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स, तब मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि मैं उस लड़के को अपने साथ ले जाऊँगा। वेरी रिस्पेक्टफुल, बड़ी सम्मानपूर्वक। इम्बेजर डोरेस्ट, तो उसके पिता ने ये नाम लिखा कि आप क्या करो, आप मेरे बेटे को लाओ और $250 कैश दो, उसके बाद मैं उस लड़के को अपने घर ले जाऊंगा। सैम सेज ही, सैम कहता है, व्हाट्स $250 आफ्टर ऑल, आखिरकार $250 क्या करना है, क्यों देना है। वी हैव गॉट मनी, हमारे पास पैसा है। वन मोर नाइट ऑफ दिस किड विल सेंड मी बैड इन बेड, और एक रात इस किड के साथ रहना क्या, ये लग रहा है मुझे जहन्नम में कल या कल एक नर्क में ही भेज देगा। वन मोर नाइट ऑफ दिस किड विल सेंड मी टू बेड इन बेडलम, एक रात, और इस एक तो पैसा देना है, उसके बाद से एक रात में क्या कर मुझे वो नर्क में ही भेज देगा। बिसाइड बीइंग अ जेंटलमैन, यानी कि एक सज्जन पुरुष होने के साथ साथ, आई थिंक मिस्टर डोरेस्ट इज स्पेंड थ्रफ, जो मिस्टर डोरेस्ट है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले व्यक्ति हैं। फॉर मेकिंग सच लिबरल ऑफर, इतना अच्छा, इतना खुला ऑफर दे रहे हैं। यू आर्ट गोइंग टू लेट देयर चांस गो, आयु, तुम्हें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। तो बिल ने मुझसे कहा, तुम्हें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा ऑफर देने के $250 दे दो, 250 कैश दो, और लड़के को भी दे दो, तो तुम्हें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। आयु, क्या तुम एक अवसर खोने जा रहे हो। टेल यू ट्रूथ, सच्चाई बताओ। बिल सेड आई, बिल मुझसे कहता है, दिस लिटिल इफ लैम हैज़ सम वॉट गॉट ऑन माई नर्वस टू, यानी छोटे से भेड़िए ने मुझे बिल्कुल नर्वस कर दिया। वी विल टेक हिम होम, हम उसे घर ले जाएंगे। पे द रैंसम, हम फिरौती देंगे। एंड मेक आवर गेट्स अवे, और अपना रास्ता
साफ, अपने रास्ते से इससे हटा देंगे, अपना रास्ता साफ कर लेंगे। हम इस लड़के को लेकर इसके घर जाएंगे और इसके पिता को फिरौती देंगे और अपने रास्ते से इस लड़के को हमेशा के लिए हटा देंगे। वी टूक हिम होम डेट नाइट, हम लड़के को उस रात घर ले गए। वी got him to go by telling him that his father had brought a silver mounted rifle, a pair of moccasins for him. We got him to boy, हम उस लड़के को लेकर उसके घर गए, उसे बताकर, by telling, उसे बताते हुए, that his father had bought a silver mounted rifle, कि उसके पिता ने एक सिल्वर माउंटेड राइफल उसके लिए खरीदा है और एक जोड़ा जूता खरीदा है। एंड वी वी आर गोइंग टू हंट बियर्स नेक्स्ट, और अगले दिन हम जो भालू होता है, बियर होता है, उसको हंट करने जा रहे हैं। तो ये सब बता के, झूठ बोल के हम उसके घर ले गए। इट वॉज जस्ट 2 o'clock वैन वी नॉक एट द एवेंजर्स फ्रंट डोर। इट वॉज जस्ट 2 o'clock, ये लगभग 2 बजे थे जब हमने एवेंजर के फ्रंट डोर को हमने नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया। जस्ट एट मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन abstracting $15 फ्रॉम द बॉक्स अंडर ट्री अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्रपोजिशन। ठीक है, जस्ट एट दैट मोमेंट, ठीक उसी पल जब मैं पैसा निकाल रहा था, जस्ट एट दैट मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन, जब मुझे पैसा निकाल रहा था $1500 फ्रॉम द बॉक्स से, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल प्रपोजल, यानी कि जो पुराना जो प्रस्ताव था उसके अनुसार है। बिल वाज काउंटिंग, बिल काउंट कर रहा था, आउट $250, $250 काउंट कर रहा था, इनटू डोरेस्ट हैंड, जब डोरेस्ट के हैंड में तब $250 काउंट करके दे रहा था। When किड फाउंड डैट वी आर गोइंग टू लीव हिम, तब ये जो किड था, ये लड़का था, ये समझ गया कि हम उसे उसके घर छोड़ रहे हैं। एट होम ही स्टार्टअप, अब वह लड़खाने लगा। हाउ लाइक कैलियोफ फास्टन, वो कैलियोफ की तरफ चिघाड़ने लगा क्योंकि वो घर जाना पसंद नहीं करता था। फासन हिमसेल्फ एज टाइट एज बीच लीच बिल लेग, और बिल के जो लेग होते हैं उसको जैसे जोक जो होती है, जो पानी में चलती है, जकड़ लेती है, वैसे उसने जो बिल का जो लेग था उसको पकड़ लिया। इस फादर पिल्ड हिम अवे ग्रेजुअली, इसके पिता ने धीरे से उसे खींच के बाहर निकाला, उसके पैरों से छुड़ा के बाहर निकाला। लाइक अ पोरस प्लास्टर, जैसे एक पोरस प्लास्टर जो होता है जिसमें नमी आ जाती है तो प्लास्टर छूट जाता है, वैसे उस लड़की को बिल के पैरों से खींच के उसके पिता ने बाहर निकाला। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आस्क्ड बिल, बिल ने पूछा कितने समय आप उसे पकड़ सकते हैं। तो आई एम नॉट एज स्ट्रांग आई यूज टू बी, से ओल्ड डोरेस्ट ने कहा कि मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मैं हुआ करता था, बट आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू 10 minutes, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कम से कम 10 मिनट इस लड़के को होल्ड करके रखूँगा, पकड़ के रखूँगा। एनफ सेड बिल, बिल ने कहा ये तो पर्याप्त है। इन 10 minutes आई सेल क्रॉस द सेंट्रल एंड सदर्न एंड मिडिल वेस्टर्न स्टेट्स, मैं 10 मिनट में क्या करूँगा, जो सेंट्रल और सदर्न और मिडिल वेस्टर्न स्टेट्स हैं सबको क्रॉस कर दूंगा। एंड बी लेकिंग, और पीछे दौड़ते हुए स्ट्रेपलिंग ऑफ कैनेडियन बॉर्डर फॉर द कैनेडियन, कनाडा का जो बॉर्डर उसको भी क्रॉस कर दूंगा। एंड एज डार्क एज इट वाज, जैसा जितना ही अंधेरा था, एज फास्ट एज बिल वाज, उतना ही तेज बिल भाग रहा था, जितना ही अंधेरा हो रहा था उतना ही तेज बिल भाग रहा था। एंड एज गुड एज रनर एज आई एम, और बहुत ही अच्छा मैं रनर हूँ, मैं उतना ही अच्छा रनर भी हूँ। ही वॉज गुड माइल एंड हाफ आउट समिट बिफोर आई कुड कैच अप विथ हिम। ही वॉज गुड माइल, वो काफ़ी मील दूर जा चुका था, हाफ आउट ऑफ द समिट, आधे समिट पहुंचा था तब जाकर मैं उसको पकड़ पाया, इतना तेज़ी से वो भाग रहा था बिल। और इस तरह से ये जो किडनैपर होते हैं ये क्या करते हैं, लड़कियों को भी देते हैं और साथ साथ इसके पिता को पैसा देते हैं, तब जाके छोड़ते हैं। उसके पिता इसको एक्सेप्ट करते हैं, इतना शरारती लड़का है। इस तरह से जो आपकी स्टोरी होती है कंप्लीट होती है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आए कि इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल।